हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज नावेद, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर बीटीएस इन 2024 इन असम एज वेल एज इन ऑल इंडिया लेवल। तो अगर आप बीटीएस के लिए आउट करना चाहते हो इस बार, देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली फॉर असम स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं है कि बीटीएस का सीट पैटर्न कैसा है, काउंसलिंग कैसा होता है, कट ऑफ कितना तक जा सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो है, बट दिस वीडियो कवर्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कॉलेजेस वी हैव इन असम एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा लेवल। डिफरेंट लास्ट ईयर का कैसा कट ऑफ गया था, जो हेल्प करेगा आपको खुद मतलब अंदाजा लगाने में किस पर कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस किया है, सो बने रहिए टिल द एंड। सो बिफोर बिगिनिंग दिस वीडियो आई वांट यू ऑल कि ये सब वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एफर्ट्स लगता है। देन इफ यू लाइकिंग दिस कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम विच गोज विद द नेम ऑफ द नावेद, एंड इंस्टाग्राम में भी जा सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो मुझे। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो बीटीएस इन असम का सीट मैट्रिक्स पहले देख लेते कि कैसा टाइप का है। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बोल के रखा था, सो विल डिस्कस इन वेरी शॉर्ट। 3 कॉलेजेस है असम में, नेमली आरटीसी, डिब्रूगढ़ एंड डीडीसी। दिस वीडियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दोस्त जो असम में थ्रू एआईक्यू आना चाहते हैं, तो आप देख लो इसमें से लाइक आप कैसे आ सकते हैं, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एआईक्यू सीट जो है वो बस 14 है। सो ओनली 14 स्टूडेंट्स फॉर थ्रू ऑल इंडिया कोटा कैन अप्लाई फॉर बीटीएस इन असम। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन तीनों कॉलेजेस को मिला के 176 है, एंड 176 में भी एआईक्यू को 14 सीट्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट कोटा को 18 सीट्स, जिसके लिए 32 सीट्स चला जाते हैं। प्योरली स्टेट कोटा के लिए बाकी रहते हैं हमारे पास 144 सीट्स। नाउ 144 सीट्स में से ओबीसी का 27% 39 सीट्स ओबीसी को जाते हैं, एससी का 10 सीट्स रहते हैं, एसटी प्लेन्स का 10% 14 सीट्स रहते हैं, एसटी हिल्स का 7 सीट्स रहते हैं। नाउ स्पेशल कोटा भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, ये सब आप देख लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अनरिजर्व के लिए टोटल बचे रहते हैं 43 सीट्स। तो बेसिकली दैट इज द सीट पैटर्न इन असम। आई हैव कवर्ड इट इन शॉर्ट। लेट्स बिगिन विद द मेन थिंग कि इस पर का कट ऑफ कितना जा सकता है। आई विल नॉट टेक मच टाइम एंड आई वांट यू ऑल टू बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। दिस वीडियो इज गोना बी शॉर्ट एंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको, नॉट ओनली अबाउट द कट ऑफ, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट व्हाट बीटीएस एक्जैक्टली इज एंड शुड यू अप फॉर इट और नॉट। अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है या फुली ड्रॉप लेना है तो बने रहिए टिल द एंड। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द, आपको मैंने बोल दिया 144 सीट्स रहते हैं तुम्हारे स्टेट कोटा के लिए। सो हमारे पास 3 कॉलेजेस है, राइट। सो फर्स्ट सबसे टॉप में लाइक कट ऑफ वाइज सबसे टॉप में एंड रीजनली सबसे टॉप में है आरटीसी गुवाहाटी, दैट इज रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी, जिसमें टोटल 50 सीट्स है। ओके, सो 2022 और 2023 का मार्क एक बार कंपैरिजन आप देख सकते हो, इधर में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप खुद भी कंपेयर कर सकते हो। बेसिकली अगर आप देखो तो 2022 में 538 गया था, आरटीसी के लिए बोल रहा हूँ, मतलब आरटीसी का जो लास्ट ईयर और उससे पहले ईयर जो कट ऑफ गया था वही 538 गया था इन 2022, और 2023 में 545, ईडब्ल्यूएस में 531 और 544 गया था 2023 में, ओबीसी में 412, 442, एससी में, एसटी में 360, एसटी हिल्स में 270, उसका रिस्पेक्टिव मार्क्स 2023 में भी आप देख सकते हो। ओके, जीटीसी डिब्रूगढ़ में देखें तो इसमें 63 सीट्स है। जीटीसी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। 2022 में आप देख सकते हो जनरल का क्या था 524, 2023 में ये गया है 537। ईडब्ल्यूएस का 523 गया था 2022 में, एंड 2023 में गया है 536। ओबीसी में 378 गया था एंड 2023 में गया है 422। एससी में गया था 430, लास्ट ईयर गया था 441। एसटी प्लेन्स में 352, एसटी हिल्स में 284, इसमें गया था 307। अभी जीटीसी सिलचर जो लास्ट कट ऑफ में आता है, लाइक द रैंकिंग वाइज इट इज द लास्ट, एंड जीटीसी सिलचर में भी है आपके पास 63 सीट्स, जिसमें से जनरल में गया था 2022 में 518, वही इसमें आप गैप देख रहे हो क्या मार्क्स का। 2022 में 518 था, 2023 में 554 तक 34 तक चला गया। आप समझ सकते हो ये लाइक ऑलमोस्ट 16 मार्क इंक्रीज ना, 16 मार्क इंक्रीज हो गए। इट्स अ ह्यूज एंड हाई मार्जिन। जहाँ पे जीटीसी में हम लोग अगर देखें तो 538 से 545 इट्स नॉट अ वेरी बिग मार्जिन, जीटीसी सिलचर के लिए काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। बेसिकली ये दिखाना चाहता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस मार्क रेंज आर वेर रिलेटिवली मोर इन द लास्ट ईयर। इस साल भी ऐसा टाइप का रहेगा, आप देख के चलो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एडब्ल्यूएस में 517 गया था, लास्ट ईयर गया था 533। आप देख सकते हो मार्क्स का गैप, आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो। बेसिकली दिस कट ऑफ्स आर द लास्ट कट ऑफ्स which went for other respective last cutoff which went last year. Okay, so now let's look at the last cutoff. देखो जो ये सब मैंने कट ऑफ दिया है वो सब राउंड 2 का कट ऑफ है। ओके, स्ट्रे राउंड भी एक हुआ था जो नॉट मेनी पीपल नो अबाउट। स्ट्रे राउंड में बहुत लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, इंस्टेंट दे वेंट फॉर BAMS and instead of BDS due to which they missed BDS seats. Either way, both are equally same because last के जो students रहते हैं वो सब mostly partial drop ही देते हैं. So before I go on with this video, I want to say you an answer to this कि BDS को अगर आप suppose आप partial drop लेते हो, partial drop मतलब BDS कोर्स ले लिया, next day आपका MBBS मिल गया, then what is the amount you have to pay as a compensation? मतलब आप एक कोर्स छोड़ रहे हो ना, उसका एक पेनल्टी रहेगा, तो पेनल्टी फीस क्या रहता है BDS के लिए? वो पेनल्टी फीस रहता है 2 lakhs, while BMS के लिए रहता है 1 lakhs. तो आप सोच समझ के अगर आप BDS परस्यू करना चाहते हो देन गो फॉर BDS। अगर आपका पार्शियल ड्रॉप का इरादा है, अगर आप इतना पे कर सकते हो देन गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। इधर वे लेट्स गो। 2023 में राउंड 2 में गया था 534 जनरल के लिए, जहाँ स्ट्रे राउंड में जो लास्ट राउंड होता है, जो स्ट्रे राउंड आपको पता ही है, इट्स लाइक मोप अप राउंड,
तो स्ट्रेट राउंड में गया था 524, ईडब्ल्यूएस का गया था 533, स्ट्रेट राउंड में गया था 519। आप देख रहे हो डिफरेंस देख रहे हो, ओबीसी का ज़्यादा नहीं है, 419 गया था राउंड 1 में, सॉरी राउंड 2 में, और स्ट्रेट राउंड में गया था 415। एसटी प्लेन्स का देख सकते 370 से 362। बेसिकली मार्क्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए थे इन स्ट्रेट राउंड, और इस साल भी स्ट्रेट राउंड में काफ़ी ज़्यादा मार्क ड्रॉप देखने को मिलेगा अगर स्ट्रेट राउंड हुआ तो। नॉट एवरी ईयर स्ट्रेट राउंड ऑफकोर्स, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। What is the expected cutoff? The main topic of the video is final year. What is the expected cutoff for 2024 in Assam? जनरल का कट ऑफ मैंने ये काफ़ी क्लासीफाइड डेटा है, सो आप इसके ऊपर थोड़ा मान के चल सकते हो कि अराउंड दिस रेंज रहेगा या फिर इससे ज़्यादा रह सकते हैं, बिकॉज व्हाट आई सस्पेक्ट इज 560 to 580 स्कोरिंग स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे इस बार। ओके 600 प्लस तो ऑलरेडी है, बिकॉज मेनी कोचिंग सेंटर्स आर क्लेमिंग ए लॉट ऑफ नंबर ऑफ 600 प्लस स्टूडेंट्स, सो आई एम काइंड लाइक क्या बोलते हैं, नॉट ओनली मी, एवरीवन इज लाइक एग्जॉस्टेड विद द नंबर ऑफ द 600 प्लस स्टूडेंट्स दैट दिस कोचिंग सेंटर्स आर क्लेमिंग अबाउट। सो वी डोंट नो व्हाट एक्जैक्टली इज द रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। 2024 में ये सब जो भी कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब राउंड 1 का कट ऑफ नहीं है, राउंड 2 का कट ऑफ नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट राउंड कि क्या कट ऑफ जा सकता है। इस मार्क में आपको बीडीएस मिल सकता है कि नहीं। सो जनरल का 542 प्लस माइनस 1 मतलब 542 या फिर 547 के बीच में रहेगा कहीं पे। ईडब्ल्यूएस का 537 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस का 420 प्लस माइनस 5 मतलब 425 के आसपास रहेगा पकड़ के कोई ओबीसी का, या फिर 430 तक भी जा सकता है। एससी का 442 प्लस माइनस 5, एसटी प्लेन्स का 377 प्लस माइनस 5 मतलब 380 के आसपास रहेगा एसटी प्लेन्स का। ओके एसटी हिल्स का 305 या फिर 305 या फिर 310 उसके बीच में कहीं भी रहेगा फॉर एसटी हिल्स। दिस इज द मार्क रिक्वायरमेंट यू नीड फॉर बीडीएस इन असम। एआईक्यू से जो अप्लाई कर रहे हो असम में कैसे जाएंगे वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे in the BDS versus AIQ via AIQ section. So before beginning this part, I want to say you this कि अगर suppose आपको BDS मिल रहा है and आपको BAMS भी मिल रहा है, what course should you choose? Suppose आपको BDS में आपका खुद का स्टेट का कुछ अच्छा मिल रहा है, या फिर लाइक सपोज यू आर स्कोरिंग 544, इस स्कोर में आपको एक लाइक नॉर्मल एक कॉलेज मिल रहा है स्टेट कोटा में, बट AIQ के थ्रू आपको BAMS में और बहुत बेहतर कॉलेज मिल रहा है। Which one should you choose? Now if your aim is to take a partial row and you want to prepare, आपका प्रिपरेशन इस लेवल का नेक्स्ट ईयर के लिए करने वाले हो कि आपको स्टेट कॉलेज मिले, देन गो फॉर BDS इन स्टेट इटसेल्फ। अगर आपको BAMS का में बहुत अच्छा एक कॉलेज मिल रहा है, एक बाहर का कॉलेज मिल रहा है जो बहुत ही लाइक रेप्यूटेड है, देन गो फॉर BAMS इन दैट कॉलेज। बट इट विल टोटली डिपेंड कि आप इसमें लाइक फ्यूचर परस्यू करना चाहते हो कि नहीं। सो विल टॉक अबाउट दिस इन अनदर वीडियो। नाउ लेट्स बिगिन अबाउट BDS वाया AIQ। इन 2023 यूआर कैटेगरी में बोल रहा हूँ, राउंड 1, 2, 3 स्ट्रे वैकेंसी और सेकंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुए थे इन 2023 BDS के लिए। एंड इसमें आप देख सकते हो कि मार्क्स कैसे टाइप किए थे। राउंड 1 में 592 गया था कट ऑफ फॉर जनरल फॉर BDS 592। आप समझ रहे हो 592 में आपको श्योर MBBS मिलता है इधर आसाम में, बट इन AIQ यू आर गेटिंग BDS बिकॉज AIQ का लास्ट ईयर कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा 611 था, राइट। सो राउंड 2 में वो 592 से 583 तक गया, ऑलमोस्ट 9 मार्क डिक्रीज, राइट। तो राउंड 3 में वो गया था 574 अगेन फिर से 9 मार्क का डिक्रीज, और स्ट्रे वैकेंसी में गया था 562। दिस इज लाइक ए 12 मार्क डिक्रीज। सेकंड स्ट्रे वैकेंसी में गया था 544। नाउ बहुत लोगों को नहीं पता होता कि सेकंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड में होता है जिसके लिए दे मिस सीट्स कंप्लीटली। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज हैव द क्लासिफाइड डेटा, हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट एक्जैक्टली हैपेंस ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस, और आपको अपडेटेड रहना चाहिए बिकॉज कभी भी कुछ भी अनाउंस हो सकता है, नोटिस कुछ भी आते हैं एंड से आपको लगातार उसके अप टू डेट रहना चाहिए, स्पेशली इन दिस टाइम। कितना ही महीने रहते हैं, 1-2 महीने होता है काउंसलिंग, तो ये काउंसलिंग आपको फ्यूचर डिसाइड करता है आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद द इन्फॉर्मेशन एंड फॉर दिस पर्पज always I say कि you can either watch YouTube videos or you can go to the website directly, totally depends upon you, but थोड़ा सिंसियर है ना इस चीज़ में। बेसिकली हम बात करें तो लास्ट का कट ऑफ जो गया था वो गया था 544। ओके नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर UR इन 2024? अकॉर्डिंग टू मी ये फर्स्ट राउंड में 592 से 598 जा सकता है, इनफैक्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा, इनफैक्ट इट कैन क्रॉस 603 इस बार फॉर BTS। जस्ट इमेजिन इन AIQ ऑल इंडिया लेवल, दिस इज द लेवल ऑफ मार्क दैट इट कैन क्रॉस। नाउ व्हाट आर द नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा काफ़ी नए न्यू कॉलेजेस आए हैं इस बार, ऑलमोस्ट लाइक ए 15, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली बट 15 प्लस नॉमिनेटेड हुए फॉर बाय NMC। सो ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैव इंक्रीज्ड बट द कट ऑफ ईजी पेपर था, सो कट ऑफ भी सही रहेगा, तो लास्ट ईयर से ज़्यादा ही रहेगा कट ऑफ। लेट्स गो अबाउट OBC का राउंड 1 में गया था आपका 588, राउंड 2 में गया था 579, राउंड 3 में गया था 556, स्टेट वैकेंसी राउंड में गया था 553 एंड सेकंड स्टेट वैकेंसी राउंड में 531 गया था। मेनी पीपल क्वेश्चन इज दैट कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है जनरल की तरह, बिकॉज
असम में जो ओबीसी का कट ऑफ जाता है एंड एआई का जो ओबीसी का कट ऑफ जाता है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ स्काई डिफरेंस बिटवीन देम, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओबीसी स्टूडेंट्स इन ऑल ओवर इंडिया इज मोर, जनरल से भी ज़्यादा है, बट जनरल कट ऑफ स्टिल इट गोज हायर. However, Assam में number of OBC students are less and general students are more, due to which general cutoff goes way high. That's the difference कि OBC और general में ज़्यादा difference रहता है in Assam, while in India the difference is very less. कभी कभार OBC का ज़्यादा भी चला जाता है. Okay, and in states like Rajasthan, UP, इधर में तो like आपको पता ही है बहुत AIQP से भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, तो you can't मतलब आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि like what are the advantages of the state quota that you are availing in Assam. Either way, let's go. What is the expected cutoff for OBC in this time in 2020? मैं ये सब जो expected cutoff आपको दे रहा हूँ ना, ये सब कुछ सेकंड स्टेप वैकेंसी का दे रहा हूँ, जो इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. लास्ट ईयर सेकंड स्टेप वैकेंसी हुआ था बिकॉज a lot of students surrendered their seats even after the स्टेप वैकेंसी राउंड, सो इसलिए सेकंड स्टेप वैकेंसी राउंड हुआ था. तो मैं उसी एस्पेक्ट पे बोल रहा हूँ, अगर इस बार बढ़ भी सकता है और इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो इससे कम तो नहीं होने वाला, ये मान के चलो. तो द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ओबीसी दिस टाइम इज 540. ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अगर देखिए लास्ट ईयर गया था आपका राउंड 1 में 580, राउंड 2 में गया था 565, ऑलमोस्ट 15 मार्क डिक्रीज. राउंड 3 में 555, स्टेप वैकेंसी में 552 एंड लास्टली आया था 544 में, जो ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर टू दिस कहा गया जनरल का. तो इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर ईडब्ल्यूएस इट विल 556 प्लस. इधर लेट्स गो. एससी का क्या कट ऑफ जा सकता है? राउंड 1 में लास्ट ईयर गया था 470, राउंड 2 में गया था 452, राउंड 3 में गया था 445, स्टेप वैकेंसी में गया था 436, सेकंड स्टेप वैकेंसी में 410. इधर में आप देख सकते हो कि असम में यू नो द कट ऑफ रिमेन्स एस नंबर ऑफ एससी स्टूडेंट्स आर वेरी मच, यू नो दे आर मोर. ऐसे नॉर्दर्न स्टेट्स में ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू अदर, नॉर्दर्न बोल रहा हूँ मैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स. सो इसीलिए हमारे असम में नो एससी का कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है ओबीसी से, बट दैट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल इंडिया लेवल. इधर वे इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है? 450 प्लस जाएगा, आप मान के चलो, फॉर एससी स्टूडेंट्स, बिकॉज नंबर ऑफ एससी स्टूडेंट्स इस बार सस्पेक्टेड इज मोर, देयर विल बी मोर नंबर ऑफ एससी स्टूडेंट्स दिस टाइम. एसटी का क्या कट ऑफ जा सकता है? लास्ट ईयर गया था राउंड 1 में 434, जो सीधा सेकंड स्टेप वैकेंसी में 355 तक चला गया था. दैट्स ए टोटली 80 मार्क का यू नो डिक्रीमेंट है ओवर द राउंड्स एंड राउंड्स. तो सेकंड स्टेप वैकेंसी में बहुत कम गया था कट ऑफ, जिसके लिए लाइक इस बार अगर सेकंड स्टेप वैकेंसी हुआ तो ऐसा टाइप का जाएगा, लाइक 370 के आसपास जा सकते हैं. अगर नहीं हुआ, इन केस नहीं हुआ, देन इट विल गो वे हायर, तो 370 प्लस मान के चलो इस बार का कट ऑफ जा सकता है. सो विथ दिस द वीडियो एंड्स. Before ending this video, there's a very important thing that I want to say about the aspects and the prospects of BDS. कि BDS में कैसा आपका लाइक लाइफ आप जियोगे, कैसा टाइप का क्या रहते हैं इन कंपेरिजन टू MBBS. अगर हम MBBS में देखें और BDS में देखें, लाइक व्हाट इज द कोर्स ड्यूरेशन एंड स्टफ, दिस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम ही बोल सकते हो. स्टाइपेंड जो रहता है वो भी सेम ही रहता है. BDS का हार्डली लाइक 5000 to 6000 का डिफरेंस रहता है मंथली पेमेंट में इन जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं, बट इट डज नॉट एक्जैक्टली मैटर बिकॉज इंटर्नशिप तो बस एक ही साल का होता है ना. तो स्टाइपेंड हम इसको थोड़े देखें, हम बोलोगे ड्यूरेशन और ये सब चीज़ें सेम ही रहता है. कोर्स का लेंथ, कोर्स का यू नो क्या बोलते हैं, डायनामिसिटी कैसा है, मतलब कोर्स कितना ज़्यादा वास्ट है, कितना कुछ करना पड़ता है. MBBS कोर्सेज इज वे टू वास्ट इन कंपैरिजन टू BDS, बट इट्स नॉट लाइक BDS इज ईजी टू डू. BDS भी टफ होता है बट कंपैरेटिवली ईजियर टू MBBS. ऑल्सो BDS में आप ये देखोगे कि BDS में काफ़ी पहले से आपको यू नो क्लिनिकल स्किल्स रिलेटेड टू मतलब दांत वात के जो ये रहते हैं ना, लगाना हटाना, डिफरेंट मशीनरी, उस सब का यूजर्स बहुत पहले लेवल में सिखा लेते हैं, विच इज़ नॉट एक्जैक्टली द केस इन MBBS, बिकॉज MBBS में आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो. दिस मोस्टली थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ MBBS, बट BDS में वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा रहता है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द कैरियर परसुएंस इन द फ्यूचर? आपका सैलरी कैसे मिलेगा, MBBS में कैसा टाइप का सैलरी मिलता है? ऑब्वियसली MBBS का बहुत लोग सोचते हैं कि MBBS डॉक्टर्स ऑब्वियसली अर्न मोर, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. टोटली मतलब टोटली, बिकॉज आई हैव सीन केसेस जिधर में BDS लाइक अ नॉर्मल डेंटिस्ट इज अर्निंग अबाउट 10 to 9 to 10 lakhs पर मंथ, जहाँ पे एक MBBS करके MD करके एक डॉक्टर इतना नहीं कमा रहा पर मंथ में. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्राइवेट क्लिनिक, आप कैसे चला रहे हो, आपका लाइक कैरियर ऑप्शन क्या है, कैरियर पैटर्न क्या है. अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो देन ऑब्वियसली योर सैलरी पेलोड टू बी लॉस, मतलब लो होगा ना, कम होगा. बट अगर आप प्राइवेट में एक ऐसे जगह में आपने प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया या फिर खुद का ही हॉस्पिटल खोल लिया, फिर लाइक यू आर डूइंग प्रैक्टिस इन सच एन एरिया विच गिव्स यू a lot of freedom and a lot of more salary, more income, then that is the thing, right? So it totally depends on you अगर आप MBBS करो या BDS करो, but obviously MBBS में स्कोप ज़्यादा रहता है, तो most people go for MBBS, most क्या obviously all people go for MBBS. Also another thing to say is that suppose आपका बहुत ही अच्छा मार्क आ रहा है, आपको MBBS में एक स्टेट कॉलेज मिल रहा है, but that is not a central institute, but उसी मार्क में अगर आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट में you know BDS मिल रहा है, then what to choose for?
इन दैट केस ना आई ऑलवेज से कि गो फॉर MBBS. मैनी पीपल डू व्हाट कि अगर सपोज उनको स्टेट से बाहर निकलना है बट आपको AI के थ्रू MBBS नहीं मिल रहा, आपको स्टेट आपका एक बहुत ही एक विश है कि आप बाहर जाके पढ़ो, बट वो MBBS के थ्रू आपको नहीं मिल रहा, आपको BTS के थ्रू मिल रहा है. एंड दे चूज BTS एंड दे गो. That you should not do that. Always choose the course which is higher in hierarchy in terms to everything. So either way ज़्यादा नहीं बोलूँगा. एट द एंड ऑफ द डे लेट्स एंड दिस डिबेट विद दिस थिंग कि आप जो भी कोर्स चूज करो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ग्रो करोगे इस फील्ड में, आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज ऑल एंड ऑल एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंड एंड कितना हार्ड वर्क आप कर सकते हो एक चीज़ को लेकर. सो दिस आई एंड दिस वीडियो. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बिकॉज ये बोल के मैं थक गया, बट लिटरली मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ये सब वीडियोस बनाने में थोड़ा टफ लगता है. एंड आप देख सकते हो मेरा गला का हालत भी बहुत ज़्यादा है. एंड आई हैव टेकन लिटरली 15 रीटेक्स ऑफ दिस वीडियो. मैं इतना टाइम नहीं ले सकता, बट दैट इज़ द टाइम आई एम सेक्रीफाइसिंग एंड इट्स अ लॉट लेट नाइट राइट नाउ. सो इफ यू लाइकिंग द कंटेंट, अगर मेरा थोड़ा हार्ड वर्क आप अप्रिशिएट कर सकते हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. और ऑल्सो माई चैनल डील्स विद अ लॉट ऑफ स्टफ्स जो मैं धीरे धीरे पोस्ट करूँगा, बिकॉज मैं बहुत ही हेजिटेट कर रहा था रिलेटेड टू पोस्टिंग, बिकॉज अभी तो ये फेज चल रहा है ना जिसमें में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट दिस नीट एंड काउंसलिंग. सो दैट्स आई एम नॉट पोस्टिंग डिफरेंट ब्लॉग्स एंड study materials, but soon I'll be start to post that. If you like this kind of content also, you may subscribe to my channel. अगर आपको आपके जूनियर से आपके फैमिली में कोई पढ़ रहा है जिस पर नीट दिया है तो उनके साथ भी शेयर कीजिए. either way you can help me a lot by doing this. I will take the leave right now, ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला. Please do like, share and subscribe. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.